पनामा लीक्स के इंकशाफात, दुनिया भर में ऑफशोर कंपनियों का शोर मच गया। बड़े बड़े नाम सामने आ गए। शरीफ फैमिली और बेनजीर भुट्टो का भी तस्करा। हरीफ गलत मालूमात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान शरीफ खानदान का रद्द अमल। बैरून मुल्क मेरी कोई जायदाद नहीं, मरियम नवाज की ट्वीट। अगर नैब ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, इसका मतलब नैब को बंद कर दिया जाए। परवेज रशीद जैसे लोग हैं, दरबारी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं इल्जामात नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जेलों में डलवाऊंगा। इंकशाफात की पटारी खुलते ही इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ पिच संभाल ली। तहकीकात का मुतालबा, कहते हैं हमारी बारी आई तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। परवेज रशीद भी मैदान में कूद पड़े। बोले नवाज शरीफ के बैरून मुल्क कोई असासे नहीं। खान साहब मुकदमा दायर करें, जीते तो एयरपोर्ट पर उनके गले में हार डालूंगा। पनामा लीक्स के इंकशाफात से थरथल्ली। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस समेत कई मुमालिक में तहकीकात का खाता खुल गया। प्यूटन, जैकी चैन, मैसी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और बशारुल असद ने गंगा में हाथ धोए। सऊदी फरमारवा भी फहरिस्त में शामिल। वजीर आजम आइसलैंड पर इस्तीफे के लिए दबाव। ऑफशोर कंपनीज का सवाल हुआ तो चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। ये पजामा या पनामा लीक्स बिल्कुल फ्रॉड है, बकवास है। इमरान खान साहब के पास कोई चीज है तो बैनुल अक़वामी अदालतें खुली हैं। पनामा लीक्स के इंकशाफात पर साबिक वजीर दाखिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक निराली मंतक ले आए। कहते हैं दस्तावेजात रॉ की साजिश है। सूबाई वजीर कानून और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दस्तावेजात को पजामा लीक्स करार दे दिया। भुट्टो की बरसी पर बिलावल के नून लीग पर सीधे फायर। कहते हैं मियां साहब ने कशकोल तोड़ने का वादा करके रिकॉर्ड कर्जे लिए। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह निकले। गरीबों को रोटी की बजाय मेट्रो बस दे दी। परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लंदन बैठे मुत्तहिदा कायद पर एक और मुश्किल। सरफराज मर्चेंट मनी लॉन्ड्रिंग केस के सबूत लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। FIA को बयान रिकॉर्ड कराने के साथ अहम दस्तावेजात भी फराहम करेंगे। वजीर दाखिला ने केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 8 मार्च को तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। पाक सरजमीन पार्टी ने मुत्तहिदा की इमारत से एक और ईंट निकाल ली। साबिक सेनेटर मोहम्मद अली बरोही कई साथियों समेत कमाल के हो गए। मुस्तफा कमाल का कराची और अंदरूनी सिंध मजीद दफातर खोलने का ऐलान। कहते हैं 24 अप्रैल का जलसा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। MQM कायद की तकरीरों को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं लोग घन गरज पर तवज्जो ना दें। कौम का एतमाद हमारा असल असासा। तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। तमाम चैलेंजेस का मौसर तौर पर सामना किया जाए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का अज़्म। पब्बी में तरबियती इलाके का दौरा। आर्मी टीम स्पिरिट्स मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब देखी। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। तूफानी
तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। सैलाबी रेलों से तबाही, पानी की मुंह जोर लहरें जहां से गुजरी सब तिनके की तरह बहा ले गईं। सड़कें, देहात, उजड़े मकान बर्बादी की दास्तान सुनाने लगे। जहां बहक अफराद की तादाद 50 से तजावुज, इमदादी कार्रवाइयां तातुल का शिकार। जराइम की गहरी जड़ों ने शहर कायद में अमन की बुनियादों को खोखला कर दिया। नापाक अजाइम के लिए कोई जगह न छोड़ी। पुलिस ने सखी हसन कब्रिस्तान में छुपाए असलहे की बड़ी तादाद बरामद कर ली। हथियार किसके हैं और इस्तेमाल किस मौका पर किए जाने थे, तहकीकात शुरू कर दी गई। करते हैं आपको खबर दें, मियां नवाज शरीफ के खानदान के ऑफशोर कंपनियों में वो कारोबार सामने आ गए हैं जिनका मुल्क में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये अरबों रुपए मुल्क से बाहर गए या फिर बाहर से ही दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इन्वेस्ट किए गए। इस बात को क्यों छुपाने की कोशिश की गई? पनामा लीक्स ने बड़े बड़े इंकशाफात कर डाले। बिल्कुल, आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कि ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं और क्यों बनाई जाती हैं। साथ ही साथ ये तफसील भी बताएंगे कि पनामा से दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान के नाम कैसे सामने आए। बल्कि कुछ मुल्कों में तो तहकीकात भी शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान में भी ऑपोजिशन इस पर तूफान खड़ा कर रही है। हुकूमत की सफाइयां भी सामने आ रही हैं। पनामा लीक से अब तक क्या हलचल मची, आप भी देखिए। विक्की लीक्स के बाद पनामा लीक्स ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। किस सरबराह मुमलिकत या आम शख्सियत की कितनी ऑफशोर कंपनियां हैं, मुल्क से बाहर कौन कितना कारोबार कर रहा है, नाम सामने आ चुके हैं। पनामा पेपर्स नामी यह दस्तावेजात बुनियादी तौर पर पनामा की एक लॉ फर्म मुसाक फोनिस्का की 1970 से 2016 तक का ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड है, जिसके मंजर आम पर आने से बड़े बड़े मुल्क के सियासतदान, खिलाड़ी और सरबराह मुमलिकत के नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान से बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ फैमिली के ऑफशोर कंपनियों का जिक्र भी मौजूद है, लेकिन तर्जुमान शरीफ फैमिली कहते हैं कि पनामा लीक्स में हम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, मलकियत का इकरार कर चुके हैं। उधर वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं वजीर आजम के दोनों बेटे 22 साल से कारोबार कर रहे हैं। पनामा लीक्स में भी कहीं ये नहीं कहा गया कि इन दो भाइयों की जो कंपनियां हैं या जो हुसैन साहब की कंपनी है उसने कोई गैर कानूनी काम किया है। वो उन्होंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन में तब्दील करती है। पनामा लीक्स में बेनजीर भुट्टो और अपना नाम सामने आने पर सेनेटर रहमान मलिक तो किसी और ही मंतक से सामने आए। उन्होंने न सिर्फ इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया बल्कि इसको अपने खिलाफ रॉ की साजिश कह दिया। मंजर आम पर आने वाली 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेजात का हजम 2.6 टेराबाइट है, जिसमें ईमेल्स, PDF फाइल्स, तस्वीर और दीगर मवाद शामिल है। दुनिया की बड़ी शख्सियतें हिलकर रह गई हैं। पनामा लीक्स में सदर पुतिन और रूस का खास तौर पर जिक्र है। इसके अलावा शाम के सदर बशार उल असद, सऊदी फरमा रवा शाह सलमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर खलीफा बिन जैद और कतर के साबिक अमीर शेख हम्माद बिन खलीफा के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा शोबिस और स्पोर्ट्स की शख्सियात भी शामिल हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन और फुटबॉलर मेसी के नाम भी सामने आए हैं। उधर मेसी का नाम सामने आया, इधर हमारे खिलाड़ी भी सामने आ गए, लेकिन गुस्से से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पनामा लीक्स को लेकर नून लीग पर चढ़ दौड़े। उन्होंने नैब से फौरी तौर पर पनामा लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कप्तान ने ये ऐलान भी कर दिया कि जब उनकी बारी आएगी तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ये अहम ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब उनकी बारी आएगी तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर नैब अपनी साख रखना चाहती है, अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना चाहती है, फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें जो बाकी दुनिया के मुल्कों में हो चुकी है। जिन लोगों के नाम आए वह इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। नैब का अब काम है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू के नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर पूरी। और ये फिर से मैं कहता हूं, ये सिर्फ एक लॉ फर्म के नीचे है। ये बाकी इनकी प्रॉपर्टीज वो जो और कंपनियों के नीचे, उसके ऊपर अभी नहीं कोई इंकशाफ हुआ है। इसी जो अभी तक इंकशाफ हुआ है, नैब का अब काम है कि आगे चले। अगर नैब ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, इसका मतलब नैब को बंद कर दिया जाए,
क्योंकि आम छोटे छोटे लोगों को ना पकड़े प्ली बार्गेन के लिए, गरीब लोगों को पकड़ रहे हैं, कोई आम पकड़, पटवारी को पकड़ लिया और उससे भी प्ली बार्गेन करके खुद भी पैसा बना रहे हैं। जो अगर आपने इस मुल्क में करप्शन खत्म करनी है, सबसे पहले बड़ों को पकड़े। परवेज रशीद जैसे लोग हैं, दरबारी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि बजाय उससे पूछे नवाज शरीफ से कि पैसा किधर से आया है, आप पूछ रहे हैं, ये लोगों के आंखों के अंदर धूल फेंक रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि मेरा पैसा ठीक नहीं, या मैंने कोई 2 नंबरी से ये जगह ली है, मुझे पकड़ते क्यों नहीं है? मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इल्जामात नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जेलों में डलवाऊंगा। पनामा लीक्स ने इमरान खान को नून लीग पर चढ़ाई का मौका दिया तो वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने भी जवाबी वार कर दिया। कहते हैं इमरान खान झूठ बोलने के आदी हैं, लंदन की अदालत में मुकदमा करें। शरीफ खानदान के तर्जुमान का कहना है पनामा लीक्स पे हम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। मरियम नवाज ने भी बैरून मुल्क असासों के इल्जाम की तरदीद कर दी। मजीद जानिए खालिद महमूद से। पनामा लीक्स को लेकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नून लीग पर लफ्जों की गोलाबारी की तो जवाब देने वफाकी वजीर इत्तलात सामने आ गए। शौकत खानम के पैसे आपने डुबो दिए, आज तक आप उसको वापस नहीं लेके आए, और ऑफशोर कंपनी के जरिए आपने कारोबार किया, और ऑफशोर कंपनी आपके लिए हलाल हो गई, दूसरों के लिए हराम हो गई। परवेज रशीद ने इमरान खान को झूठा करार देते हुए एक मशवरा भी दे डाला। मेहरबानी करके यूके जाइए और जो इल्जाम आपने लगाए हैं, ये इल्जाम यूके की अदालत में चल के लगाए। अगर आप वहां से अपनी इज्जत बचा के वापस आ गए, मैं एयरपोर्ट पे आपका इस्तकबाल करूंगा, आपके गले में फूलों के हार डालूंगा। शरीफ खानदान के तर्जुमान का कहना है कि पनामा लीक्स में हम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। वजीर आजम के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज बाकायदगी से टैक्स देते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि उनके नाम पर बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी नहीं है, भाई ने उन्हें एक कॉरपोरेशन का ट्रस्टी बनाया है। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुज़श्ता माह इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, लेकिन इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं। बिल्कुल ऑफशोर कंपनीज हैं जी, वहां पे जो है ना अपना 3 ऑफशोर कंपनीज हैं इस वक्त, जो है ना मेरी अपनी मिल्कियत। इसमें जो है ना क्या इलीगैलिटी है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है, ठीक है जी, एक बाकायदा ट्रस्ट डीड के तहत मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं। और मैं ये भी मान रहा हूं जी कि अपना वो प्रॉपर्टीज मेरी हैं, और ये को आज से नहीं है, मेरा ख्याल है जी कि पिछले न जाने कितने साल से जो है ना अपने ये बात कही जा रही है, और मैंने कब इनकार किया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, कराची के इलाके नागिन चौरंगी से जहां फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। आपको बताएं कि गोली लगने से एक बच्ची जख्मी भी हुई। कराची नागिन चौरंगी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग पुलिस मोबाइल पर हुई, गाड़ी पर नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी। जी हाँ, यहाँ खबर आपको दे रहे हैं कराची से। आपको बताएं कि पुलिस एहलकारों की लाशें और जख्मी बच्ची जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद सादा कपड़ों में थे। यहाँ हम खबर आपको दे रहे हैं कराची से, जहां पर यह फायरिंग का वाकया हुआ है। नागन चुरंगी है जहां पर यह फायरिंग हुई है। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक बच्ची जख्मी हो गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। कराची में सूबाई असेंबली के हल्के PS 115 में जिमनी इलेक्शन और कशीदगी। MQM और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के हामियों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक सत्तार लाइन्स एरिया में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हम खबर आपको दे रहे हैं कराची हल्का PS 115 में जिमनी इलेक्शन हुए हैं और कशीदगी पैदा हो गई है। नईम खानजादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उन्हीं से। नईम खानजादा बताएगा कि 2 ग्रुपों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी इस वक्त जारी है।
जी बिल्कुल, देखें ये नारेबाजी का सिलसिला जो है वो हाथापाई तक और डंडों तक जो है वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर कबल जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक यूनिट ऑफिस था, इलेक्शन सेल बनाया गया था 54, वहाँ पर जो है वो कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ की है और उसके बाद अब जो सूरत हाल मजीद जो है वो इस इलाके में जो है वो कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कि एक यूनिट ऑफिस के इत्तलात ये भी है कि इसके विजुअल भी जो है वो एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल हुए हैं कि उसको भी जो है वो नजर आतिश किया गया है, 197 बताया जाता है, जबकि अभी भी जो है वो दो ग्रुप जो है वो आमने सामने खड़े हैं, पुलिस दरमियान में है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई वाकया होता है तो ये बड़ी बहुत पेचीदा और छोटी छोटी गलियां हैं और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है इस वक्त। नईम खान सादा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल इंसानियत, जमहूरियत और आइन का कत्ल था जिसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। अवाम पूछते हैं कि 2 बार मुल्क का आइन तोड़ने वाले और बेनजीर भुट्टो के कातिल को मुल्क से बाहर कैसे भेज दिया गया। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। गढ़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार भुट्टो की बरसी सियासी ताकत के मुजाहरे में बदल गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों से खिताब में अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया और परवेज मुशर्रफ के मुल्क से बाहर जाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। मियां साहब, जिस शख्स ने पाकिस्तान का आईन एक नहीं 2 मर्तबा तोड़ा, आपने किस तरह आर्टिकल 6 की मुल्जिम को, कौम के इस गद्दार को मुल्क से बाहर कैसे जाने दिया। अवाम पूछते हैं कि उनकी बहन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मुल्जिम मुल्क से कैसे भाग गया। अदालत भी सवाल करने पर मजबूर हो गए हैं कि इस गद्दार की वापसी की जमानत कौन देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों से इंतहाई जज्बाती खिताब में वफाकी हुकूमत पर जी भर कर तीर बरसाए। मियां साहब, कभी पार्लियामेंट का दौरा भी आया जाया करे, लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं। अगर आपको मुश्किल है तो सदर जरदारी से सीख ले कि जमहूरियत का काफिला मंजिल तक कैसे पहुंचता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के हर उस इकदाम और बजट को मुस्तरद करती है जिसके जरिए गरीबों के मुंह से निवाला छीना जाए। जारी रखो। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर उनके दीवानों का जोश और जज्बा काबिले दीद रहा। जलसे में आने वाले कारकुन वालेहाना अंदाज में कायद से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। तफसीलात बताएंगे शहजाद ताबानी। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। कायदे अवाम के नाम से शोहरत पाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी कायद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी आई तो उनके जियालों और दीवानों के दिलों में छुपी अपने कायद की मोहब्बत फिर ताज़ा हो गई। हाथों में पार्टी परचम, जबान पर जिए भुट्टो के नारे लगाते इन जियालों की मंजिल गढ़ी खुदा बख्श का पिंडाल था। भुट्टो साहब को, हम पाकिस्तान को पूरे को सलाम करता हूँ। मुहतरमा का ज़हन था ना, ये वही ज़हन है, ये भुट्टो का साहब का ज़हन है। कायद है तो बिलावल भुट्टो जरदारी है, ऐसा कोई कायद आपको नहीं मिलेगा। जलसागाह में जुल्फिकार अली भुट्टो के पोस्टर्स और बैनर्स नुमाया थे। कुछ जियालों ने भुट्टो की तस्वीर वाला लिबास जेब तन किया तो कुछ कारकुन पार्टी तरानों पर झूमते अपने कायद को खराज अकीदत पेश करते रहे। जलसे के आगाज से इख्तिताम तक पिंडाल में हर कारकुन अपने कायद की मोहब्बत में सरशार नजर आया। जलसे में शरीक जियालों ने इस बात का अज़म किया वो अपने कायद के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी का हर कदम पर साथ देंगे। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज, गढ़ी खुदा बख्श।
जी हाँ, हम खबर आपको दें। लंदन में एमक्यूएम की क़यादत पर बनने वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम फरीक सरफराज मर्चेंट अचानक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि सरफराज मर्चेंट एफआईए को बयान रिकॉर्ड कराने आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान पहुंच गए। लंदन में एमक्यूएम की क़यादत पर बनने वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको अपडेट करें। सरफराज मर्चेंट एमक्यूएम की क़यादत पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के फरीक हैं। सरफराज मर्चेंट एफआईए को बयान रिकॉर्ड कराने दस्तावेजात भी साथ लाए। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और सरफराज मर्चेंट एमक्यूएम की क़यादत पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के फरीक हैं। और यहां आपको खबर दें कि साबिक हक़ सेनेटर मोहम्मद अली बरोही और अंदरून सिंध के दर्जन से जायद जिम्मेदार पाक सरजमीन पार्टी से जा मिले। मुस्तफा कमाल ने कराची और अंदरून सिंध मजीद दफातर खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 24 अप्रैल का जलसा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे कराची से नासिर भट्ट। मुस्तफा कमाल ने अपनी साबिक पार्टी एमक्यूएम के सियासी किले की मजीद ईंटें उखाड़ डाली। साबिक सेनेटर मोहम्मद अली बरोही और हैदराबाद से कश्मीर तक मुत्तहिदा के 16 जिम्मेदार बागी होकर पाक सरजमीन पार्टी के हो गए। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी में हम शमूलियत आज सब साथी कर रहे हैं। एमक्यूएम छोड़ने वालों ने कराची में मुस्तफा कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुत्तहिदा की क़यादत के कई पोल खोल डाले। सिर्फ अपनी मुफाद के लिए आपने अपने जो है कौम और मुल्क को तबाह करने के लिए आप राह के एजेंट और राह के आपने काम किया। आपने तबाही कर दी, पूरी कौम और नस्लों की तबाही कर दी। मुस्तफा कमाल ने इस मौके पर जहां कराची और अंदरून सिंध मजीद दफातर खोलने का ऐलान किया, वहीं एमक्यूएम कायद की तकरीरों को एक ड्रामा करार दे डाला। कभी सूबे बनाने का मुतालबा करते हैं, कभी आप तारीख उठा के देख लें, जब जब पीपल्स पार्टी में प्रेशर डालना हो कि मिनिस्ट्रीज में वापस लो, हुकूमतों में वापस लो, तो मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल हो जाता है। सिंध को तोड़ने की बात शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे ही मिनिस्ट्रीज मिल जाती हैं, उसके बाद सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है सारा। पाक सरजमीन पार्टी के कायद मुस्तफा कमाल का मजीद कहना था कि हम अपने मुखालिफिन से इख्तिलाफात जरूर रखेंगे मगर किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी कप्तान के बाद कोच को भी ले डूबी। वकार यूनुस ने आखिरकार हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं पीसीबी की सियासत और मुल्क को मजीद बदनामी से बचाने के लिए ओहदा छोड़ा है। अब भी होश के नाखून ना लिए गए तो क्रिकेट की मजीद बर्बादी होगी। अफसोस और बड़े दुख और बड़ी तकलीफ के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस अपने ओहदे से बीइंग हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैं उससे रिजाइन करता हूँ। शहरियार साहब से भी बहुत भरे दिल से मैं ये रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि क्रिकेट कमेटी बनाई जाए। आप पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, आप आगे इंडिया चले जाएं, उन्होंने अपने सिस्टम्स ठीक कर लिए हुए हैं। अब ऐसे नहीं वो बेहतर हो रहे हैं, उनके फिटनेस लेवल बेहतर हो गया। जिस तरीके से रिपोर्ट को लीक किया गया कि किसी ने भी आके इस पे कोई बात करने। ब्रेक के बाद खुशामदीद कुछ बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों की। आपको बताएं कि पीडीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 47 और फाटा में 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। सैलाबी रैला पेशावर के मस्बा खाने में दाखिल होने से 100 मवेशी भी हलाक हो गए। तफसीलात बताएंगे एहतशाम खान। पेशावर में बाड़ा नहर का सैलाबी रैला स्लॉटर हाउस के मवेशियों के लिए मौत बन गया। 100 से ज्यादा भैंसें और भेड़ बकरियां सैलाबी रैले के शबखून का शिकार बन गईं। व्यापारियों को भी लाखों के नुकसान का सामना करना पड़ा। स्मॉल रूमिनेंट से वो 300 के लगभग हैं, वो मरे हैं जी। छोटे जो जानवर है वो तो अभी तक मरे पड़े हुए हैं। बाकी जो बाहर वाले थे तो हमने तो बाहर फेंक दिया है। सुबह सवेरे दरियाए काबुल से आने वाले मूजोर रेले ने नौशहरा के इलाके कैंप कोरोना में तबाही मचा दी। पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को कश्तियों की मदद से निकाला गया। 40 मकान खंडर बन गए और सैकड़ों एकड़ अराजी पर गंदम की फसल भी बह गई। मूजोर रेले ने नौशहरा और अकबरपुरा में दरिया के हिफाजती पुश्ते भी हिला दिए। लोगों ने फसल भी तबाह हो गए ना, कार मार भी नेड़े मेड़े तो भी तबाह हो गए। बहुत लोगों दुनिया तबाही हो गई।
PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 47 अफराद के जाँ बहक और 41 के जख्मी होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम के मुताबिक सिर्फ शांगला में 22 हलाकतें हुई हैं। सैलाब में 100 से ज्यादा मकान भी मलबे का ढेर बन गए हैं। PDMA के मुताबिक मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में बारिशों का सिलसिला भी रुक गया है। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह भी तेजी से कम हो रही है। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। सवात में बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन दरियाए सवात की बिफरी लहरें अभी भी खतरे का पता दे रही हैं। कोहिस्तान में आसमानी बिजली गिरने के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात पर इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी निज़ाम जिंदगी बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। सवात पर 4 रोज से छाए काले बादल तो छट गए हैं, लेकिन दरियाए सवात की लहरें बिखरी हुई हैं और नदी नालों में भी पानी कम नहीं हुआ। मौसम बेहतर होने पर पाक फौज ने मैंगोरा रोड और राब्ता सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया है, जिसमें अवामी नुमाइंदे भी हाथ बटा रहे हैं। कलाम और मैंगोरा का राब्ता टूटने से खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई है। मकामी अफराद ने इमदादी सरगर्मियां तेज करने का भी मुतालबा किया है। ये ज़राअती ज़मीन जो ज़मीन है पूरा खराब हो गया है और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। बारिश बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत लोगों के घर भी गिरा है और कोई पता नहीं यार क्या हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 12 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। स्कर्दू और रावलपिंडी से टूटे राब्ते बहाल करने के लिए राब्ता सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है। मकामी अफराद पेट्रोल की किल्लत और बिजली की फराहमी मुनक़ते होने पर भी परेशान हैं। बाला इलाकों की तरह कोहिस्तान और बालाकोट में भी बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। शाहराह कराक्रम कई मकामात से बंद है, जबकि कई बस्तियां झील का मंजर पेश कर रही हैं। मकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाए, वरना बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मंगला के करीब पब्बी के मुकाम पर पाकिस्तानी आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पाक फौज और श्रीलंकन फौजियों में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज पर कौम का एतमाद असल असासा है। इंशाअल्लाह हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। तफसीलात बता रहे हैं अहमद मंसूर। पाक फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों का हौसला बढ़ाया। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद कमर बाजवा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जिस्मानी तरबियत और टीम वर्क की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि फौरी और मौसर जवाब देने के लिए बेहतरीन जिस्मानी तरबियत जरूरी है। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाक फौज की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि पाक फौज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में चीन, श्रीलंका, सऊदी अरब, काजाकिस्तान और मालदीव के 16 अफसरों ने भी शिरकत की। मंगला के करीब पब्बी के मुकाम पर 31 मार्च से 4 अप्रैल तक होने वाले मुकाबलों में पाक फौज की तमाम कोर्स के अलावा श्रीलंकन फौज के दस्ते ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने श्रीलंकन फौजी दस्ते और गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फातिहा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मंगला कोर की टीम ने गोल्ड मेडल, जबकि सदर्न कमांड और श्रीलंकन टीम ने मुश्तरका तौर पर सिल्वर मेडल्स जीते। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से IMF के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार फजा पैदा करने के लिए हुकूमती इकदामात की तारीफ की है। IMF के वफ्द ने साहने गुलशन इकबाल पार्क की मुजम्मत की और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती इकदामात की बाइस मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और सरमायाकारों का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद बहाल हुआ है। वफ्द की क़यादत IMF के डायरेक्टर मशक़ वस्ता और वस्तेश मसूद अहमद कर रहे थे।